अंद्रयास की पाठशाला में 3 नियम बताए गए हैं। और अंद्रयास की पाठशाला जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि हम अपने विचारों को नवीनीकरण करना, हमें बार बार अपने विचारों को नवीनीकरण करें पवित्र शास्त्र के द्वारा। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बार बार कहता है कि यदि तेरे मन में पाप अपराध उत्पन्न होता है तो वो एक सड़े हुए किसी टमाटर, आलू या सब्जियों के या किसी चीज़ के सड़ाहन की तरह होता है। इसलिए उसे बदलने के लिए हमें अपनी विचारधाराओं को बदलाव लाना चाहिए और बदल करके हमें नवीनीकरण की ओर जाना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे उन विचारधाराओं को बदल करके साफ करके हमें नवीन विचारधारा देता है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और ये बाइबल का नियम भी है कि अगर मनुष्य मन फिराए और मन फिरा करके पश्चाताप करे और क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा करता है, एक नए विचारधारा की ओर आगे बढ़ता है। आइए हम पहले इस 3 बातों के पहले बात को हम देखते हैं, परिवर्तित विचारधारा। आप मत्ती 14 अध्याय 22 से 32 तक भी पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत से आयतें हैं। आप और भी आयतों को देख सकते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 16 से 21, मत्ती 8 अध्याय 23 से 27, मत्ती 14 अध्याय 28 से 33। ये आयतें हमारे नए विचारधारा के बारे में और उदाहरण दिया गया है। सो कृपया आप ध्यान से इन पहले नए विचारधारा के बातों को सुने, जिसमें पहली बात है परिवर्तित विचारधारा। आपका प्रथम कर्तव्य है कि आपको अपनी नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक विचारधारा में रूपांतरित करना होगा। यीशु मसीह के शिष्य पतरस के जीवन को देखिए। यीशु के शिष्य गलील के समुद्र पर नाव में थे। वह तूफानी अंधेरी रात थी। लहरें इतनी तेज थी कि नाव डगमगा रही थी। वे अपने निरर्थक प्रयत्नों के द्वारा उस नाव को स्थिर रखकर नाव चलाने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि यीशु पानी पे से चलकर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। उन दिनों में यह कहा जाता था कि यदि नाविक ने समुद्र पर भूत देख लिया हो तो उसकी नाव डूब जाती थी। और जब इन मछुआरे शिष्यों ने यीशु को पानी पर चलते देखा तो वह अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी नाव डूब जाएगी और वे सब मर जाएंगे। परंतु यीशु ने कहा, मैं मसीह हूँ, डरो मत। पतरस ने चिल्लाकर कहा, यदि तू यीशु है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। पतरस हमेशा विचार करने से पहले ही बोलता था। वह अत्यंत आवेगी व्यक्ति था, परंतु वह धैर्यवान भी था। इसलिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। मसीह ने पतरस को अपने पास आने की आज्ञा दी। पतरस ने मसीह की आज्ञा को सुनते ही तुरंत उस आज्ञा को अपने मन में ग्रहण कर लिया और इसका विचार नूतन हो गया। इसे कहते हैं परमेश्वर का रेमा प्राप्त करना। यदि परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, विश्वास दे रहा है, तो इसे कहते हैं रेमा प्राप्त करना। आगे देखें, मानवीय दृष्टिकोण से पतरस पानी पे नहीं चल सकता था, परंतु जब उसने यीशु के शब्दों को स्वीकार कर लिया, उसने अपने मन को परिवर्तित कर दिया। पतरस ने अपनी नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक में बदल दिया। वह कभी भी वह विश्वास नहीं कर पाता था कि वह पानी पर भी चल सकता है, परंतु जब उसने मसीह की आज्ञा को सुना और उसको स्वीकार किया, उसने अपने विचार रूपांतरित किए, उसने विश्वास किया कि वह पानी पे चल सकता है, उसने अपने विचार
परिवर्तित किए और मनुष्य तो अपने विचारों ही से कार्य करता है। जब पतरस ने अपने विचार परिवर्तित किए और यह आभास स्वयं को होने दिया कि वह पानी पे चल रहा है, तो उसने उसी प्रकार की क्रिया की और वह नाव में से पानी में कूद गया। वह गहरी अंधेरी रात थी और लहरें आकाश को छू रही थी, परंतु उसने धैर्य से अपने प्राण खतरे में डाले। विश्वास के साथ वह निकला और पानी पे चलने लगा। मन के नवीनीकरण से चमत्कार होते हैं, और जब पतरस ने अपने मन को परिवर्तित कर दिया तो वह पानी पर चलने लगा। वह ऊंची ऊंची लहरों पर से भी चलता गया। वह वास्तव में पानी पर चल रहा था, परंतु अचानक उसने चारों ओर देखा कि लहरें अत्यंत भयानक रूप धारण किए हुए हैं, और फिर वह अपने पुराने विचारों में जाने लगा। मुझे देखो, उसने सोचा, क्या मैं मनुष्य प्राणी नहीं हूँ और मैं पानी पे चल रहा हूँ? और हम मानव प्राणी इस प्रकार चल नहीं सकते हैं। हम मानव प्राणी तो भूमि पर चलने के लिए बनाए गए हैं, पानी पर नहीं। मैं कोई मछली नहीं हूँ, परंतु अब मुझे देखो, मैं तो पानी पे चल रहा हूँ। यह गलत है, ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। उसने अपने विचारों को फिर बदल दिया। उसने सोचा कि वह पानी पर नहीं चल सकता है, और वह उसी समय डूबने लगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही कार्य करता है। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई राजा या ज्ञानी हैं, तो आप उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। यदि आप स्वयं को नालायक, अयोग्य समझते रहेंगे, तो आप उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने विचारों को नवीन बनाएं और सकारात्मकता से विचार करें। इस बात का एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर को जानता था जो परमेश्वर को न मानने वाला था। मुझे उसके कारण बहुत दुख सहना पड़ा। अनेक वर्षों तक वह मेरी सेवकाई का विरोध करता रहा, मेरे विश्वास को चुनौती देकर मेरे संदेश और विश्वास के विरुद्ध में बोलता था। फिर एक दिन उस डॉक्टर को पक्ष हो गया। इस पक्षघात के कारण वह धीरे धीरे मृत्यु की आगोश में जाता रहा। वह डॉक्टर फिर मेरे चर्च में आया और अपने लिए उसने प्रार्थना की याचना की। अनेक लोग अपने वास्तविकतावाद पर गर्व करते हैं, परंतु वही लोग जब अंधेरी तूफानी रात का सामना करते हैं, तब उनकी यह मत प्रणाली दुर्बल हो जाती है। तो यह डॉक्टर मेरे चर्च में आया और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उसने विश्वास की प्रार्थना को स्वीकार किया, यानी कि विश्वास की प्रार्थना को स्वीकार किया, और वह अपनी कुर्सी पर से उठकर चलने लगा। लोगों ने तालियां बजाकर ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति की। दूसरे रविवार वह फिर चर्च में आया। इस बार वह अपने आप चल कर आया। उसने फिर मुझसे प्रार्थना करने की विनती की है, परंतु मैं अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रार्थना नहीं कर सका। जब उसने देखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आकर उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, उसने अपने विचार बदल दिए और वह अपने पुराने विचारों में, पुराने मनुष्य तत्व में चला गया। उसे मेरे द्वारा विश्वास की प्रार्थना नहीं मिल सकती, इसलिए वह फिर से अविश्वासी हो गया। वह मेरे दफ्तर से निकलकर अपनी कार की ओर चला गया। वह फिर गिर गया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसकी पत्नी को एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। वह फिर गया क्योंकि उसने अपने विचार बदल दिए,
परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे छोड़ दिया और जिस प्रकार पतरस शंकित होकर डूबने लगा, उसी प्रकार उस डॉक्टर ने अपने आप को भय के हवाले कर दिया और वह फिर से पक्षघाती हो गया। विचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने विचारों को परिवर्तित करना न भूलिए। अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, नकारात्मक न सोचिए। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ सकारात्मक है, सकारात्मक बातें घटाए हैं। इसलिए परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए अपने मन का नवीनीकरण करके सकारात्मकता से सोचिए। अपने मन को पवित्र वचनों से भर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सकारात्मक जीवन से भरपूर है। परमेश्वर के वचन को मानकर ग्रहण करते समय यह ध्यान दीजिए कि आप अपने विचार पुरानी धार्मिकता के अनुसार नहीं बनाते हैं। परिवर्तनवादी बने। अनेक लोग बंधन में हैं क्योंकि वे पुराने विचारों और रीति रिवाजों के अनुसार सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर महान कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके परिवर्तनवादी बन जाते हैं, तो आप अपनी असमर्थता को पार करके असंभव को संभव बना सकते हैं। जब मैं कोरिया में रहता हूँ, तब प्रतिदिन सुबह अपने स्वसहायक पादरियों के साथ मिलता हूँ। जब मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वे अपने विचारों को परिवर्तित करें। परंपरावादी से विचार न करो, मैं उन्हें समझाता हूँ। जो कि शिक्षा व विचारों के अनुसार मत चलो, अपने विचारों को परिवर्तित करो। अपने विचारों को वचन के अनुसार विस्तारित करो। तभी परमेश्वर आपके विचारों द्वारा स्वयं को मुक्त रीति से प्रकट कर सकता है। जब मैं उनसे इस प्रकार की बातें करता हूँ, तब वे उत्साहित हो जाते हैं, वह वचन को ग्रहण करते हैं और यदि वे किसी परिवर्तित विचार को मान पाते हैं तो उस विचार को वह दूसरों तक पहुंचाते हैं और फिर मैं परिणाम देखता हूं। मैं उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, मैं केवल उसी समय उनकी सहायता के लिए जाता हूं जब उनमें से किसी का कोई समस्या है या ऐसी कोई बात है जो वे अपने आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। एक बार जब मैं उन्हें अधिकार का प्रतिनिधित्व देता हूँ, तब वह प्रतिनिधित्व अधिकार उनका हो जाता है। मैं उनके विषय में चिंतित नहीं रहता हूँ। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं अपने सहायकों के साथ कार्य करता हूँ। वे सफल सेवक हैं और उनमें से प्रत्येक 50,000 सदस्यों की देखभाल का जिम्मेदार हैं। मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा इस किताब में विश्वास की अद्भुत रेखा पढ़ने के द्वारा, और आप दूसरों तक अपने इन बातों को शेयर करें और आप अपने विचारों को नवीनीकरण करें वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार। प्रभु आपके हर क्षेत्रों में आशीष देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर भाग को सुन रहे हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9917310085 आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किताब के लिए बोल सकते हैं। हम प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए इंतज़ाम करेंगे और आप दूसरों तक शेयर करें और अपनी सेवकाई में आशीष पाते हुए देखेंगे। हम अगले भाग जो होगा इसका दूसरा चमत्कार के दृष्टिकोण से सोचना या सोचिए, हम आगे बताएंगे। प्रभु तब तक आप सबको आशीष दे। आमीन।